हे एवरीवन, वेलकम टू कैम हब। आज की जो हमारी क्लास है रिकॉर्डिंग जाने वाली है, ठीक है। तो आगे करते हैं। हमने लास्ट क्लास की अगर बात करो तो ये जो हमारा लेक्चर है वो जीओसी का कौन सा लेक्चर है, हमारा 4th लेक्चर है, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने इंडक्टिव इफेक्ट की एप्लीकेशंस हम लोगों ने देख लिया था, जिसमें हमने एसिडिक स्ट्रेंथ को कवर किया था, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ में हमने क्या कवर किया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे कार्बोक्सिल लगा था, इसके बाद मैंने क्या लगा था OH, और यहाँ पे कोई मैंने -I ग्रुप लगाया, ठीक है। -I ग्रुप का काम क्या रहता है, इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचना, मतलब विड्रॉ करने का। क्लियर है। तो ये मेरा क्या है, एक एसिड है, ठीक है। एसिड से अगर H पॉजिटिव रिलीज होता है, अगर एसिड से मेरा H पॉजिटिव क्या होता है, रिलीज होता है, तो वो क्या बन जाता है, मेरे पास कॉन्जुगेट बेस बन जाता है। मेरे पास क्या बन जाता है, कॉन्जुगेट बेस बन जाता है, और साथ में H पॉजिटिव रिलीज करता है। तो आपको ये कहेंगे भैया रिलीज कैसे हुआ, रिलीज इसलिए क्योंकि जो -I था, -I ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ने खींचा, ठीक है। तो इस H पॉजिटिव अपना क्या हो जाता है, यहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तो फिर मैंने आपको एक चीज़ ये भी बताई थी कि K क्या होता है। K मैंने आपको बताया था, K हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट में आपके पास क्या बना है, ये कॉन्जुगेट बेस बना, तो आपके पास क्या बना, एक कॉन्जुगेट बेस बना था, और साथ में क्या बना था, H पॉजिटिव बना था, और अपॉन में क्या था आपका, ये एसिड था, आपका क्या था, ये एसिड था, ठीक है। व्हाट इज K है ना, K के बोलते हैं हम लोग डिसोसिएशन कांस्टेंट। K को क्या बोला था हम लोगों ने, डिसोसिएशन कांस्टेंट बोला था। क्लियर है। तो व्हाट इज एक मैंने आपको फॉर्मूला कराया था, PKA कराया था, मैंने आपको क्या बताया, PK क्या होता है हमारे पास, -log ऑफ K है ना। जितनी ज़्यादा PKA की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा KA की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों कम हो, क्योंकि मेरी क्या है, माइनस में है, ठीक है। अरे यार ब्लर यहाँ कैसे हो सकता है, यहाँ क्या बिगड़ रहा है इसका, ठीक है। और सॉरी ब्लर होगा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। तो यहाँ डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या बोलते हैं, K बोलते हैं, जो हमारा क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन में रिएक्टेंट में एसिड था हमारे पास, प्रोडक्ट में कॉन्जुगेट बेस था, और H पॉजिटिव में लिख दिया। PK क्या बराबर होता है, -log ऑफ H, K पॉजिटिव K के बराबर होता है। अरे पॉजिटिव मेरे को ना ये याद आएगा, हमारा PH इक्वल टू क्या होता है, -log ऑफ H पॉजिटिव ना, मेरे को ये याद आ जाता है। ये बात सेम है, कोई दिन दोनों अलग। ये PK है ना, वेयर K हमारा क्या है, डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट है। आज मेरा कुत्ता बाहर पागल हो रखा है, ठीक है। सुनो मेरी ज़्यादा बात आगे, थोड़ा अवॉइड करना उसकी बात को, ठीक है। अब सुनो, लेकिन ज़्यादा भूखे फिर मैं जाना पड़ जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ जो मेरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहते हैं, मेरा क्या -I, देखो जितना ज़्यादा -I लगे उतना अच्छा H पॉजिटिव निकलेगा, है ना। जितना ज़्यादा H पॉजिटिव निकला उतना ज़्यादा मेरे क्या हो, K की वैल्यू बढ़ेगी। जितना ज़्यादा K की वैल्यू बढ़ेगी, मेरी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू +I, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक रूल बताया था, DNP। जब भी आप क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी वाले क्वेश्चंस लगाओगे तो उसमें आपको क्या कंपेयर करना पड़ता है, DNP मतलब पहले आप डिस्टेंस देखोगे, फिर नंबर देखोगे, फिर आप क्या देखोगे, पावर देखोगे, ठीक है। तो हमने ये वाली चीज़ यहाँ तक हमने डिस्कस कर ली थी अच्छी तरीके से, है ना। आज जो हम डिस्कस करने वाले टॉपिक मैंने लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, लेकिन वो मेरे ख्याल से नेटवर्क वहाँ पर फ्लक्चुएट हो गया था। फिर से बता देता हूँ, फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट, MEDIATE, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेड इंटरमीडिएट, ठीक है। बेसिकली हम लोग करते क्या है, हम लोग इसमें क्या करते हैं, बॉन्ड ब्रेक करते हैं। मतलब क्या होता है, बॉन्ड ब्रेक करते हैं, बॉन्ड ब्रेकिंग इन ORGANI से, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, MOLECUL, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में बॉन्ड को ब्रेकिंग करते हैं। बॉन्ड ब्रेकिंग हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक को हम लोग कहते हैं हेट्रोलिटिक, ये क्या बोलते हैं, HETE, हेट्रोलिटिक। एक को बोलते हैं हम लोग होमोलिटिक। एक को क्या बोलते हैं, हेट्रोलिटिक, दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलिटिक, ठीक है। हेट्रोलिटिक का देखो मतलब क्या होता है, हेट्रोलिटिक का मतलब क्या होता है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक बंदा लेके चले जाए, है ना। मतलब सारे इलेक्ट्रॉन एक बंदा लेके चले जाए, एक बंदा लेके रख ले। जैसे मैंने बोला ये कार्बन है ना, ये A बॉन्ड से कनेक्टेड था। ये बात देखो, इसके पास एक अपना इलेक्ट्रॉन, इसके पास इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ठीक है। अब एक अगला मैंने ये बनाया, अगेन मैंने ये वाला बनाया, एक अपना इलेक्ट्रॉन, इसका इलेक्ट्रॉन रहा होगा, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या हुआ कि A वाले ने पूरा इलेक्ट्रॉन ये सब लेके चला गया, दोनों इलेक्ट्रॉन लेके क्या करके चला गया, ठीक है। तो आपके पास क्या होगा, देखो अब इसके पास डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई। और जब भी और केमिस्ट्री में किसी पर डेफिशिएंसी क्रिएट होती है तो किसे डोनेट करते हैं हम लोग, पॉजिटिव से, है ना। और इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, किसे डोनेट करेंगे हम लोग, माइनस से, ठीक है। अब इसने क्या किया, इस वाले केस में क्या होता है कि कार्बन इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, रख लेता है। कार्बन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को इसके भी रख लेता है। तो क्या सिनेरियो बना होगा, कार्बन पे क्या आ गया होगा, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा बढ़ चुके हैं ना, और प्लस में A पे क्या आ गया, पॉजिटिव आ
गया, ठीक है। तो मैं ना आपको यहाँ पे दो चीज़ बताऊंगा, ठीक है, शायद नहीं बताते हो कोई, लेकिन मैं आपको दो चीज़ बताऊंगा, ठीक है। एक तो जब कार्बन में पॉजिटिव आता है, जब आपका कार्बन पॉजिटिव आता है उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोकैटायन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कार्बोकैटायन, ठीक है। और जब इस पर नेगेटिव आता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? कार्ब एनायन। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? कार्ब एनायन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अनायन? एनायन मतलब होता है नेगेटिव, कैटायन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव, ठीक है। आप एक बात बताओ, जब इस पे माइनस कब आया? जब इससे माइनस कब आया? जब इसने एक खुद का इलेक्ट्रॉन रखा, एक दूसरा इलेक्ट्रॉन का रखा, ठीक है। तो किसी भी कार्बन के ऊपर अगर माइनस है ना, तो इसका मतलब ये दो इलेक्ट्रॉन है। माइनस का मतलब क्या होता है? इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आप कहोगे भैया ये काम कहाँ आएगा? तो आगे चल के आप एरोमेटिक कंपाउंड में आपको जब पढ़ाऊंगा ना, तो ये उस टाइम बहुत काम आएगा। हम इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा काउंट करते हैं ना, तो ये चीज़ आपके वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से काम आएगी। क्लियर है? इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। तो अब देखो, ये देखो हेट्रोलिटिक मतलब क्या? डिफरेंट डिफरेंट थे, है ना। मतलब देखो, मतलब सारे एक तरफा मामला था, एक ने पूरा लेके चला गया, इसमें एक तरफा अपना लेके चला गया। देखो होमोलिटिक का मतलब क्या होता है? कि बराबरी का चलेगा। बराबरी का कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर जैसे मैं ये बनाऊँ, मैं लिखा कार्बन इधर इधर इधर, ठीक है। इधर मैं लिखा कार्बन, इधर मैंने लिखा ए, ठीक है, ठीक है। इधर मैंने लिखा ये, ठीक है। तो अगर जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो देखो कैसे क्या होगा इसमें, कि जो ये इन दोनों में समझौता हो जाता है। रुको एक मिनट यार, पागल हो गए। इन दोनों में क्या होता है? समझौता हो जाता है। समझौता कैसा होता है कि भाई एक इलेक्ट्रॉन कहता है भाई ठीक है मैं अपना इलेक्ट्रॉन खुद लेके जा रहा हूँ, दूसरा वाला कहता है ठीक है भाई तू मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है ना। तो इसमें जो सिनेरियो चलेगा ना, अभी पता क्या हो रहा है, मैंने दो बार बीच में ना पॉज किया। अभी जैसे ही पॉज कर दे रहा हूँ, कुत्ता भौंकना बंद कर दे रहा है, और जैसे ही चालू कर दे रहा हूँ लेक्चर रिकॉर्डिंग, कुत्ता भौंकना चालू कर दे रहा है। मेरे घर का नहीं, बाहर का भौंक रहा है ये। देखो इस पे, देखो एक इलेक्ट्रॉन इस पे आया और ए पे भी क्या गया, इससे खुद का एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। ये जो एक डॉट वाला जो मैंने शो किया ना, डॉट वाला, इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन। इसको हम लोग बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? तो कार्बन फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ याद रखना, आप लोग ध्यान रखना बस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। यहाँ से अब आपका गेम चालू हो गया है। मतलब अभी कितना, मतलब सोचो, मैं अभी कहता हूँ मतलब पूरी ऑर्गेनिक में आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अभी आपने सिर्फ एक कार्बोकैटायन, एक कार्बो अनायन का सिर्फ नाम सुना है। एक बार जब हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म वाला जब हमारा टॉपिक चालू होगा ना, तो आप कहोगे भैया हमने एक बार सीखा था कि भाई कार्बोकैटायन कैसे बनता है, कार्बन आयन बनता है, आज हम लोग क्या क्या सीख रहे हैं, है ना। तो वो भी देखना, बहुत अच्छा से चलेगा। क्लियर है? आगे चलते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ, वो तो पढ़ा दिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं स्टेबिलिटी ऑफ। अब हम देखेंगे स्टेबिलिटी कैसे कंपेयर करते हैं, STABILITY, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, MEDIATE, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ठीक है। और एक चीज़ मैंने आपको बहुत बार पहले भी मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई है ना। ये बताया था कि काम करते जाओ, है ना, काम करते जाओगे, आइडियाज़ ना अपने आप ही तो आप लोगों के पास आते रहेंगे, है ना। तो अभी मैं जैसे वीडियो लेक्चर रिकॉर्डिंग करते रहता हूँ और लाइव लेक्चर कभी लेता हूँ, कभी 1 डे 1 कॉन्सेप्ट तैयार करता हूँ ना, तो मेरे को ना हर टाइम कुछ ना कुछ एक आइडिया लगते रहता है। नई नई चीज़ें मैं भी खुद से सीखते जा रहा हूँ। अभी मैं मतलब अब बताऊँगा, सुनो एक बार। जैसे कि मतलब कैसे बताऊँ, जैसे कि ना लाइव लेक्चर लेते हैं, तो पहले मेरे को ये लगता था कि लाइव लेक्चर में डायरेक्ट अपलोड कर दो। नहीं, अपलोड करने मतलब होता है डिस्क्रिप्शन, जो होता है डिस्क्रिप्शन। मैंने सबके ना मतलब जिसके व्यू आते हैं वीडियोस में, मैंने उनका डिस्क्रिप्शन चेक किया। भाई डिस्क्रिप्शन में वो लोग इतना बड़ा सब कुछ लिख के रख रखा है। मतलब कि जैसे ना, जैसे मेरे को, जैसे मैंने आज लेक्चर लिया, मैंने आज सब टाइटल ये डालूंगा इंटरमीडिएट्स ओनली, है ना, कार्बोकैटायन कार्बन आयन। वो लोग क्या लिखते हैं, मतलब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, जैसे एक नॉर्मल बंदा वो क्या सर्च करेगा, जैसे आप लोग इंटरमीडिएट्स पढ़ना तो क्या सर्च करोगे, इंटरमीडिएट्स, है ना, कार्बन इंटरमीडिएट्स, कार्बोकैटायन कार्बन आयन। वो लोग सब कुछ एक एक वर्ड लिखते हैं। मतलब कुछ भी सर्च करो तो हमारी वीडियो सबसे पहले फीड में आ जाएगी। ये चीज़ मैंने सीखी, है ना। आज ये चीज़ देखते हैं, जैसे मैंने बोला कार्बन है, ठीक है, कार्बन पॉजिटिव है ना, कार्बन पॉजिटिव है, मतलब कि मैं बोलूँगा कि इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेगा, इलेक्ट्रॉन को अपने पास लेगा, किस पर डेफिशिएंसी है, मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो इसके पास आसपास कौन से ग्रुप लगना चाहिए, मैंने बोलूँगा प्लस आई। यहाँ पे क्या लग गया मेरे पास, अगेन प्लस आई, यहाँ भी क्या लग जाएगा प्लस आई, है ना। अब देखो प्लस आई का मतलब क्या हो गया, प्लस आई का मतलब ये हो गया, है ना, जो भी ग्रुप लग जाए यहाँ पे, है ना, ये सब इसको इलेक्ट्रॉन क्या करे, दे रहे हैं, सब लोग इसको क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये भी दे रहा है, इलेक्ट्रॉन ये भी क्या कर रहा है, दे रहा है ना। तो कार्बोकैटायन देखो प्लस वाला था, प्लस वाले की डिमांड देखो। अब मैं ना देखो बहुत नॉर्मल भाषा में बताता हूँ इस चीज़ को। कार्बोकैटायन मतलब भूखा, किसका, इलेक्ट्रॉन का भूखा, है ना। इलेक्ट्रॉन का भूखा है तो मतलब इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, प्लस आई, बस ऐसे समझना। अब मैं यहाँ पे लिख दूँ कार्बन आयन, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ कार्बन आयन, है ना, कार्बन आयन का देखो मतलब क्या भाई, तो पहले से इलेक्ट्रॉन से भरा पड़ा है,
तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा इसके बाद भरे पड़े तो ये क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहेगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये डोनेट करेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन को कोई डोनेट कर रहा है, मतलब मैं अगर मैं यहाँ पे माइनस आई लिख दूँ, अगर मैं यहाँ पे माइनस आई लिख दूँ और यहाँ भी मैं माइनस आई लिख दूँ, इसका मतलब क्या होगा, माइनस आई का काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, पर है ना। पहले एक नज़रिए से देखो, एक नज़रिए में क्या देख सकता हूँ कि माइनस आई से इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, दूसरा नज़रिया कि कार इसके बाद ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, बस ऐसे समझ जाओ। आई बात समझ, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ कि ये कार्बोकैटायन था, जैसे कि ये मेरा क्या था, कार्बोकैटायन, ये मेरा क्या था, कार्बोकैटायन, ये मेरा क्या था, कार्बोकैटायन, ये मेरा क्या था, कार्बन है, CARBANION, ठीक है, ये मेरा क्या कार्बन है। मुझे इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, ठीक है, इसके अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ। तो भाई इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करो भाई, गिनोगे भैया, देखो एक इसका, एक जो प्लस है लगा ग्रुप लगा रहेगा उसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, एक इसका इलेक्ट्रॉन, टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ गए, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए इसके पास, 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। तो आपको ये सवाल पूछेगा पेपर में कि भाई मुझे बताओ कार्बोकैटायन में कितने इलेक्ट्रॉन होते, तो 6 इलेक्ट्रॉन होते। तो आपसे अगला सवाल पूछेगा तो बताओ भाई कार्बोनाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप कहोगे ठीक है 1 2 3 4 5 और 1 6, कितने हो गए 6, और 6 मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि माइनस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, डेट मीन्स कार्बोनाइन में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। आई बात समझ, ठीक है, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस कार्बोकैटायन को स्टेबल करना है, ठीक है, अगर मेरे को इस कार्बोकैटायन को क्या करना है, स्टेबल करना है, इस कार्बोकैटायन को क्या करना है, स्टेबल करना है, ठीक है। मुझे बताओ ये कार्बोकैटायन अभी क्या था, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, है ना। ये स्टेबल कब होगा, जब इसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, प्लस आई वाला करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, प्लस आई वाला करता है, ठीक है। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस आई, जितना ज़्यादा मैं प्लस आई बढ़ाऊंगा उतने ज़्यादा इसको इलेक्ट्रॉन मिलेगी। आप एक बात ये ध्यान रखना, मैं थोड़ी देर पहले फिर बताया कि कार्बोकैटायन का मतलब होता है भूखा, किसका, इलेक्ट्रॉन का भूखा। इसको जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा, जितना इलेक्ट्रॉन मिलेगा उतना ये स्ट्रॉन्ग, इतना स्टेबल बनते जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रॉन मिलेगा कब, जब कोई इसको डोनेट करेगा। इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करता है, प्लस आई ग्रुप वाले करते हैं ना। तो जितना ज़्यादा प्लस आई होगा उतना ज़्यादा इसकी स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और स्टेबिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई। अगर मैं इस वाले केस में स्टेबिलिटी की बात करूं, अगर इस वाले स्टेबिलिटी की अगर बात करूं, कार्बोनाइन स्टेबल कब होगा, जब इससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रॉन खींचेगा। इलेक्ट्रॉन जितने माइनस आई लगे रहेंगे उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई। ये था, बड़ा सिंपल सा बात थी, आई बात समझ, ठीक है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जैसे मैं ये एक कार्बन का ये वाला मॉलिक्यूल बनाऊँ, ठीक है, इस वाले कार्बन मैंने बना दिया पॉजिटिव, इस वाले कार्बन में क्या बना दिया मैंने, पॉजिटिव। एक बार मैंने इस वाले कार्बन बना दिया पॉजिटिव और इस वाले कार्बन मैंने क्या बना दिया, पॉजिटिव, ठीक है। तो मैं ए, ये बी, ये मेरा रहा सी, ठीक है। अगर मैं आपसे इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं, अगर मैं आपसे इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछूं तो क्या होगा, देखो यहाँ पे क्या लगा CH3, यहाँ पे क्या लगा CH3, यहाँ पे क्या लगा CH3, और जो मेरा क्या CH3 हो, ये मेरे क्या लगे पड़े हैं CH3, ये मेरे क्या लगे हुए हैं CH3, है ना। CH3 का मतलब क्या होता है, ये मेरे कौन से है, प्लस है, मतलब इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये डोनेट करेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ये लोग डोनेट करेंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन को ये लोग क्या करेंगे, डोनेट करेंगे। अब प्लस वाले की चाहता है कि मेरे को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिले, और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबल होगा। तो यहाँ देखो कितने लोग मिलकर इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, 1 2 3, यहाँ पे कितने लोग मिलकर दे रहे हैं 2, यहाँ पे लोग कितने मिलकर दे रहे हैं 1। तो जहाँ से इसको ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मिल रहे होंगे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो देखो ये और ये, ठीक है। मुझे बताओ ये वाला कार्बन कौन सा वाला कार्बन था, 3 डिग्री कार्बन। ये वाला कौन सा कार्बन था, 2 डिग्री। ये कौन सा कार्बन था, 1 डिग्री। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी एक और तरीके से समझ जाओ, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। कौन से डिग्री की बात करो, कार्बन वाले की डिग्री की बात कर रहा हूँ। ऐसे चलता है मामला, ठीक है। आराम से सुनना इस चीज़ को, जो मैंने बताया अभी। और कार्बोनाइन पे आ जाओ, है ना। अगर मैं कार्बोनाइन की अगर मैं बात करूँ तो इसको उल्टा कर देना कार्बोनाइन में, है ना। तो यही सवाल अगर आपको कार्बोनाइन वाला यहाँ दूँ मैं, ठीक है, देख रहे हो बाहर, अरे अरे अरे, इन सबको पता चल जाती है कि मैंने क्लास लेने वाला हूँ, तो आज डिस्टर्ब करने के लिए आज तो बच्चे धमका दिए मैंने बाहर के। यहाँ मैं पूछूँ कि बताओ यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, तो इसका उल्टा कर दो, ख़त्म। ये तो क्या हो जाएगा स्टेबिलिटी का ऑर्डर हमारे पास इसमें, अगर बोलो इसको A, इसको बोलो B, इसको बोलो C, तो क्या हो जाएगा C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, है ना, ठीक है। और अगर डिग्री वाले में बताओ सबसे ज़्यादा 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 3 डिग्री। आगे होगा समझ, ये आगे समझ। तो हम लोगों ने अभी तक क्या देख लिया, कार्बोकैटायन देख लिया, कार्ब अनायन देख लिया, है ना। एक और भी तो पढ़ा था, फ्री रेडिकल, है ना। तो आज फ्री रेडिकल भी देख लेते हैं एक बार, फ्री रेडिकल, ठीक है। अब मेरी फ्री रेडिकल वाली बात ध्यान से सुनना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ कि ये कार्बन है, ठीक है, कार्बन पे फ्री रेडिकल है ना। तो देखो फ्री रेडिकल,
ठीक है। तो मुझे खुद सोच के बताओ, कार्बन पे अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, खाली एक ही इलेक्ट्रॉन, तो चाहे कहना मेरे पास और इलेक्ट्रॉन आए, है ना, तो फिर अराउंड में कौन से वाले ग्रुप लगेंगे हमारे पास, प्लस आई, यहाँ पे क्या लगेगा प्लस आई, और यहाँ पे क्या लगेगा प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आई, ठीक है। तो है ना, अब आपका एक अगला सवाल आएगा भाई, जैसे आपने यहाँ बताया 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ बताया 8 इलेक्ट्रॉन, एक बार भैया मुझे यहाँ बता दो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैं कहा ठीक है बताता हूँ मैं, देखो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन। तो याद रखना फ्री रेडिकल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब इसकी स्टेबिलिटी वही होगी जो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी होती है ना। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, स्टेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। अरे तू भी डिस्टर्ब करेगा क्या भाई, निकलो, ठीक है, आ गया होगा समझ। आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसी में ही, जैसे मैंने आप लोगों को कंपेयर करवाया था ना एसिडिक स्ट्रेंथ वाला, ठीक है। तो हम लोग आज अब कंपेयर करेंगे बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, हाउ टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, टू कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ। मुझे एक बात बताओ थोड़ा, इस मैंने ना रिवीजन में स्टार्टिंग में मैंने वो क्यों कराया था ना कि इतना सारा टॉपिक लेके 5 मिनट लेके, रीज़न था उसके पीछे कराने का। जब मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ के बारे में जब कंपेयर करवा रहा था तो मैंने क्या बनाया था, कॉन्जुगेट बेस बनाया था, ठीक है। तो अब मैं बेसिक स्ट्रेंथ कवर कर रहा हूँ तो क्या बनाऊँगा मैं, कॉन्जुगेट एसिड बनाऊँगा, ठीक है। जब मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा था, जब मैं आपको क्या पढ़ा था, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ा रहा था, तो मैंने क्या बनाया था, कॉन्जुगेट बेस बनाया था। कॉन्जुगेट बेस बना कैसे था, H पॉजिटिव जब क्या हुआ था, लूज हुआ था, एक्टिविटी क्या हुआ था, लॉस हुआ था, ठीक है। अगर अब मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ, बेसिक स्ट्रेंथ, अब मैं आपको क्या पढ़ाऊंगा, बेसिक स्ट्रेंथ। इसका ऑपोजिट कर दो, यहाँ पे क्या बने, कॉन्जुगेट बेस, तो आप यहाँ पे क्या बने, कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। अगर कॉन्जुगेट एसिड कब बना, जब H पॉजिटिव उसने क्या था, लूज किया था। तो इस वाले केस में क्या होगा, जब ये H पॉजिटिव क्या करेगा, गेन करेगा, है ना। अब इसने जब लूज़ किया था तो उस पर क्या, कौन सा चार्ज आ गया था, माइनस आया था, है ना। तब उसने H पॉजिटिव को लूज़ किया था, दूसरे जो कंपाउंड पे था O पे माइनस आ गया था। इस वाले केस में क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा वहाँ पे H पॉजिटिव क्या कर देंगे हम लोग, अटैक करा देंगे, ठीक है। बात समझे। अब देखो समझो कैसे होता है, मुझे एक बात बताओ, ठीक है। अब सुनो, जैसे कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाया, मैंने बनाया नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन को बनाया, ठीक है। अगर जब हम लोग एक चीज़ और बताते हैं, जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ जब हम लोग कंपेयर करते हैं ना, तो हमारे पास जो बेस रहता है, कैसा बेस रहता है, लुईस बेस रहता है। कैसा बेस रहता है हमारा, लुईस बेस रहता है, ठीक है। एक होते हैं हमारे पास लुईस एसिड, एक हमारे पास होता है लुईस बेस। लुईस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लुईस एसिड का मतलब होता है उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। मेरी बात ध्यान से सुनो, लुईस एसिड का मतलब होता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा रहते हैं। लुईस बेस का मतलब होता है जब उसके पास लुईस एसिड का मतलब क्या होता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन कम रहते हैं। और लुईस बेस का मतलब होता है कि उसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहते हैं, ठीक है। लुईस बेस का मतलब क्या होता है, जब उसके पास इलेक्ट्रॉन क्या रहते हैं, ज़्यादा रहते हैं। मेरे कहने का क्या मतलब है, मैं यहाँ से समझ जाओगे। जैसे कि मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया, मैंने लिखा नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के इधर मैंने लगाया कौन सा ग्रुप, प्लस आई ग्रुप लगाया। इधर भी मैंने क्या लगाया, प्लस आई। इधर भी मैंने क्या लगा दिया आपके पास, प्लस आई, ठीक है, प्लस आई। अब प्लस आई का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को देना, इलेक्ट्रॉन को देना, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी तो रहते हैं, है ना। अब देखो इसके बाद एक्स्ट्रा लोन पेयर आ गए, इसके बाद क्या आ गया, एक्स्ट्रा लोन पेयर आएगा, ठीक है। अगर मैं इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा, H पॉजिटिव के साथ कराऊंगा, है ना। अगर मैं H पॉजिटिव के साथ अगर मैं इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ, है ना, तो क्या होगा, देखो ये इसके पास क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वाला। तो ये क्या कहेगा, भाई तुम यहाँ आ जाओ। नाइट्रोजन क्या कहेगा, भाई तू इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन तुम मेरे पास आ जाओ, मेरे बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है ना। तो ये वाला यहाँ जब जाएगा तो देखो कैसा सिनेरियो क्रिएट होगा, क्या होगा, देखो नाइट्रोजन, अब देखो नाइट्रोजन पे क्या गया, पॉजिटिव आ चुका है, ऊपर आके क्या लग गया, हाइड्रोजन, यहाँ क्या और यहाँ क्या बन गया, ठीक है। अब इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं। देखो इसने हाइड्रोजन का गेन कर लिया ना, तो क्या बोलते हैं हम लोग, कॉन्जुगेट एसिड बोलते हैं, है ना। ये समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, अब ये चीज़ कहाँ मिलेगी, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस कहाँ मिलेगी, ठीक है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब मैं पढ़ाऊंगा ना, मेरे को देखो ऑर्गेनिक आती है पूरी, है ना, 11-12 वाली मेरे को पूरी आती है ना। तो ये चीज़ मुझे पता होगी ना आगे कहाँ यूज़ होता है, भाई बहुत यूज़ होता है ये कॉन्जुगेट बेस ना, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे है ना, अगर क्या कहते हैं बार बार रिएक्शन का मैकेनिज्म होगा, मैंने बोलूँगा कि भाई यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हो गया, हाइड्रोजन आके यहाँ पे डायरेक्ट अटैक कर दिया, तब इससे पॉजिटिव आ गया, उस टाइम आप लोग समझ नहीं आएगा, है ना। तो मैं उस टाइम ये कॉन्जुगेट ऐसे कॉन्जुगेट वर्ड वाले नाम भी नहीं ले रहूँगा। कोई मेरे पास अगर फ्रेशर 12th का बच्चा रहेगा तो, है ना, लेकिन आप लोगों को समझ आएगा, ठीक है। जब आप लोग NCERT रीड करोगे तो आपको बार बार ऐसे वर्ड मिलेंगे, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, लुईस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड, ऐसे वर्ड भी मिल जाते हैं कभी करो वहाँ पे, है ना। तो वो तो उतना कुछ काम करने, लेकिन ये सब बहुत ज़्यादा काम के, है ना, काम के तभी करा रहा हूँ, वरना नहीं काम करे तो मैं नहीं कराता, ठीक है। देखो
तो जब हम लोग कॉन्जुगेट एसिड का पढ़ना था, जब हमें कॉन्जुगेट एसिड पढ़ना था तो हमने क्या पढ़ा था, के पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, के बी। तो मुझे बताना के बी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट और बेस वाला रहेगा किसके बराबर हो जाएगा, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड है। प्रोडक्ट में हमारे पास क्या है, कॉन्जुगेट एसिड, लिख देता हूँ यहाँ पे कॉन्जुगेट एसिड, ठीक है। तो बेस में हमारे पास क्या, कॉन्जुगेट एसिड, अपॉन में आपके पास क्या हो गया, ये अपॉन में आपके पास क्या हो गया, ये है ना, ये आपके क्या है, ये आपका क्या है, एक बेस है, ये आपका क्या है, एक बेस है, ये आपका क्या H पॉजिटिव है। तो अपॉन में आपके पास क्या आ गया, एक बेस आ गया, और आपके पास क्या आ गया, एक H पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की, मुझे बताओ जितना नाइट्रोजन पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, जितना इस नाइट्रोजन पे, देखो प्लस है क्या करे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ा रहे हैं ना। तो मेरा क्या कहने का मतलब है कि नाइट्रोजन पे है ना, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन नाइट्रोजन ऑन नाइट्रोजन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, है ना, मैं कह सकता हूँ उतनी ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हाँ भाई बिल्कुल बढ़ेगी। देखो जितना ज़्यादा इस पर मतलब बढ़ते जाएगा उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा हाइड्रोजन रखते जाएगा, जितना ज़्यादा हाइड्रोजन बढ़ते जाएगा उतना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड हमारे बनते जाएंगे, जितना ज़्यादा कॉन्जुगेट एसिड बनेंगे उतना ज़्यादा मेरे क्या बनेंगे, पी के बी बनेंगे, है ना। पी के बी का फॉर्मूला क्या होता है, के बी बनेंगे, है ना। पी के बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस लॉग ऑफ ओवर ऑफ के बी, है ना। तो क्या बढ़ते जाएंगे मेरे, के बी बढ़ते जाएंगे, के बी बढ़ते हैं तो ये मेरा क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्लियर है, ठीक है। तो मतलब ओवरऑल मेरे पीएच बढ़ते चला जाएगा। तो ये वाला केस आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मुझे एक बात बता दो, जो बेसिक स्ट्रेंथ है, बेसिक स्ट्रेंथ किस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कौन बढ़ाते हैं, मेरे पास प्लस आई वाले बढ़ाते हैं। तो बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, ठीक है। क्लियर है, आगे हो समझ, ठीक है। ये भी समझ आपका हो गया, ठीक है। तो अगला एक सवाल दो, अगर मैं आपको एक यहाँ भी सवाल दूँ, कंपेयर बी एस, कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कंपेयर बेसिक स्ट्रेंथ करने के लिए, सवाल में देखो यहाँ पे NH3, यहाँ पे लिख दूँ मैं आपका CH3NH2, यहाँ पे आपका लिख दूँ मैं CH3NH, फिर मैं यहाँ लिख दूँ आपका CH3, यहाँ लिख दूँ मैं CH3N के साथ में लिख दूँ आपका CH3, और यहाँ भी क्या लगा दूँ मैं CH3, ठीक है। मैंने ये लिखा। तो मैं आपसे इससे पूछूँ, मुझे बता दो भाई एक बार कि बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हुआ। तो मुझे आपको ये देखना है बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में कि प्लस आई कहाँ से बढ़ रहा है, प्लस आई ज़्यादा कौन बढ़ा रहा है। तो देखो यहाँ पे कोई भी नहीं लगा पड़ा प्लस आई, यहाँ पे प्लस आई बढ़ाने वाला एक बंदा है, यहाँ पे प्लस आई बढ़ाने वाले कितने बंदे, दो बंदे, यहाँ पे कितने बंदे मिल गए, तीन बंदे मिल गए। जितना ज़्यादा प्लस आई उतना ज़्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, दैट मीन दिस, ठीक है। तो देखो इसमें एक चीज़ याद रखना, मैं पूछूँ कि इस नाइट्रोजन की डिग्री बताओ, इस नाइट्रोजन की डिग्री बताओ, इस नाइट्रोजन की डिग्री बताओ, इस वाले नाइट्रोजन की डिग्री बताओ। तो नाइट्रोजन की डिग्री क्या होती है, उसके बाद जितने कार्बन जुड़े पड़े, ठीक है। तो इस नाइट्रोजन की डिग्री कितनी हुई, 3 डिग्री। इस पर नाइट्रोजन कितनी डिग्री हुई, 2 डिग्री। इस पर नाइट्रोजन कितनी डिग्री हुई, 1 डिग्री। और इस पर नाइट्रोजन की कोई डिग्री नहीं है ना। तो गैस फेज में जैसे मैं बोलूँ ना, जो ये वाले हैं ना, तो इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर कितना हो गया हमारे पास, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 1 डिग्री के बाद मेरे पास कौन आ जाएंगे, 1 डिग्री बाद मेरे पास कौन आ जाएंगे, ये हमारा NH3। 1 डिग्री बाद मेरे पास कौन आ जाएंगे, NH3। ये किसका ऑर्डर मैंने लिखा, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, है ना। याद रखना ये बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर किसी ना स्पेसिफिक आता है, स्पेसिफिक किसके अंदर आता है, गैस फेज में, ठीक है। जब भी आपको सवाल देगा तो जब आपको ऐसे करके क्वेश्चन लिख के देगा ना, तो आपको बोलेगा कि ये जो मेरे ऑर्डर का जो आपसे कंपेयर करा रहा हूँ ना, ये गैस फेज में करा रहा हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ का आप भी ध्यान रखना। क्लियर है, आगे चलते हैं। अब मेरी बात सुनो, जो नाइट्रोजन की जो हम लोग डिग्री जब कह रहे हैं, जब नाइट्रोजन की जब हम लोग बेसिक स्ट्रेंथ कवर करते हैं ना, तो दो फेज़ में करते हैं। जब अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया गैस फेज़ में, किसमें मैंने आपको बताया, गैस फेज़ में क्या ऑर्डर मिला मेरे को, 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, ठीक है। अब हमारा आता है लिक्विड फेज़ में, किसके अंदर आता है, लिक्विड फेज़ में, ठीक है। तो लिक्विड फेज़ में हमारे पास 2 केस बनते हैं, ठीक है। लिक्विड फेज़ में हमारे पास 2 केस बनते हैं। एक केस हमारा बनता है जब, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया CH3 करके, ऐसे करके लिखवा दिया ना। जब मेरा जो CH3 मतलब R ग्रुप है ना, अगर CH3 मतलब बोलो R ग्रुप, ठीक है। अगर मेरा R क्या है, मिथाइल है, अगर R मेरा क्या है, मिथाइल है ना, मिथाइल है, और यहाँ पे R मेरा क्या है, इथाइल है ना। तो आपके मन में ये डाउट आएगा, भैया मिथाइल तो अभी पहले वाला भी था, मिथाइल तो पहले वाला था, तो फिर लिक्विड फेज गैस फेज में डिफरेंस क्या है। मैं कहूँगा डिफरेंस है ये है कि वो तो गैस फेज में पूछा था, ये लिक्विड फेज में बोला है ना। तो इस वाले केस में आपका स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर हो जाएगा, इस वाले केस में आपके पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा 2 1 3, मतलब 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 3 डिग्री। और इस वाले केस में जो स्टेबिलिटी का जो आपका ऑर्डर हो जाएगा, वो आपका क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री, देन फिर हमारा क्या हो जाएगा, 1 डिग्री, है ना। आई बात समझ, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको सवाल दूँ, अगर मैं सवाल ये दूँ कि देखो ये सुनो, लिक्विड फेज में, इन लिक्विड फेज में लिख दिया क्वेश्चन में, इन लिक्विड फेज, ठीक है। तो मैंने लिखा नाइट्रोजन के इधर लगा दिया मैंने एक मिथाइल,
इधर लगा दिया मिथाइल और इधर भी क्या लगा दिया मिथाइल। फिर नाइट्रोजन के इधर लगाया मैंने मिथाइल, इधर मैंने क्या लगा दिया मिथाइल, और नाइट्रोजन के मैंने एक साइड क्या लगा दिया मिथाइल। ठीक है, अगला सवाल सुनो। नाइट्रोजन की साइड मैंने क्या लगा दिया इथाइल, इधर भी क्या लगा दिया इथाइल, इधर भी क्या लगा दिया इथाइल। अगले केस में नाइट्रोजन में इधर लगा दिया इथाइल, इधर भी क्या लगा दिया इथाइल, है ना, इथाइल। ठीक है, और इस वाले केस में नाइट्रोजन के साइड बस मैंने एक तरफ क्या लगा दिया इथाइल। ठीक है, अब मैं आपसे ये पूछूं, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई मुझे आप बताओ कंपेयर करके कैसे कंपेयर करोगे, तो मैंने आपको क्या बताया लिक्विड फेज में। ठीक है, अभी देखो क्या लगे पड़े साइड साइड वाले ग्रुप मिथाइल, जब मेरे क्या क्या लग रहे थे मिथाइल, तो मिथाइल में सबसे ज़्यादा 2 डिग्री वाला, 2 डिग्री वाला कौन सा, ये वाला है बी, ये बोलो सी बोलूँगा, ये बोलूँगा ए। ठीक है ना, तो इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा, इस वाले केस में मेरे पास जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा पहले 2 डिग्री वाला, ये देखिए 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है और ये 1 डिग्री, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा पहले बी, फिर 1, फिर सी, फिर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले केस में आओ, देखो इथाइल लगा पड़ा है, इथाइल में मेरे पास क्या है 2 3 1, इथाइल में मेरे पास क्या होता है 2 3 1, इसकी डिग्री कितनी 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, मेरे कौन सा है 1 डिग्री, तो इसमें ऑर्डर क्या हो जाएगा सबसे पहले 2 डिग्री मतलब बी, उसके बाद ए, उसके बाद क्या हो जाएगा सी, है ना। तो आपके मन में ये भी आएगा भैया मुझे एक बात बताओ, ये तो याद कैसे करेंगे, ये तो चलो ठीक है एक बार के लिए याद भी हो जाएगा 3 2 1, इसमें कैसे याद करेंगे, है ना। तो मुझे एक बात बताओ, मिथाइल मतलब होता है 1 कार्बन, इथाइल मतलब कितने होते हैं 2 कार्बन, है ना। तो इन दोनों में वैल्यू कौन सी बड़ी हुई, ये वाली 2 वाली वैल्यू बड़ी हुई, है ना। अब एक चीज़ देखो, यहाँ 2 कॉमन है और यहाँ पे 2 कॉमन है ना। तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आ रही 31 आ रही, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही 13, तो ये इस ओवरऑल इन दोनों में वैल्यू कौन सी बड़ी होगी, ये वाली बड़ी होगी, है ना। तो आराम से याद कर सकते हो, देखो 2 2 तो कॉमन आने वाला है, जो वैल्यू चेंज हो गया तो 1 3 है तो 3 1, 3 1 मतलब ज़्यादा, 3 1 1 3 से ज़्यादा है तो 3 1 को होगा, और 3 1 किसके लिए होगा इथाइल के लिए होगा, है ना। तो आप यहाँ से भी याद कर सकते हो इसे। ठीक है, ये भी समझ आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। हो ठीक है, तो आपसे एक सवाल ये पूछेगा, बताओ मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, आपसे सवाल पूछेगा मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन, है ना, मोस्ट स्टेबल कार्बोकटाइन। तो एक होता है प्राइमरी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टर्शरी, है ना। तो याद रखना 3 डिग्री, टर्शरी को क्या बोलते हैं 3 डिग्री को क्या बोलते हैं टर्शरी कार्बोकटाइन इज मोर स्टेबल। टर्शरी कार्बोकटाइन मेरे पास क्या रहते हैं, ज़्यादा स्टेबल रहते हैं। अब इसमें कहने का क्या मतलब है मेरा, जैसे 3 डिग्री, आज देखो मैंने बना दिया एक कार्बन, इसे बनाया पॉजिटिव, कार्बन पे लगाया पॉजिटिव, इस पर कार्बन लगाया पॉजिटिव। ठीक है, इसके अराउंड में मैंने एक ही कार्बन लगाया, इसके अराउंड में 2 कार्बन लगाए, इसके अराउंड में मैंने 3 कार्बन लगा दिए, है ना। प्लस का मतलब क्या होता है भूखा, यहाँ पे एक कार्बन मिलकर दे रहा है, यहाँ पे 2 2 कार्बन मिलकर दे रहे हैं, यहाँ पे 3 3 कार्बन मिलकर दे रहे हैं, है ना। तो ये मेरे टर्शरी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, है ना। ये बताना चाहता हूँ आप लोगों को, ये भी समझ आपको बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। ठीक है, सो आज भी कुछ और सवाल करें, है ना। नहीं सवाल हमारे बस इतना रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग और एप्लीकेशन वाले पार्ट देखेंगे। आज के लिए इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी के लिए ये इनफ था हमारे लिए। ठीक है, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।